आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के रणविजय साहू जी। इनसे हम जानेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में और साथ ही हम लोग समझेंगे कि वर्तमान बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें आरजेडी की क्या रणनीति है। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत नमस्कार। सर, हमें ये बताइए कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? देखिए, हम अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कॉलेज ऑफ कॉमर्स 96 से हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। छात्र की समस्याओं को लेके मैं हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया और वहीं से मेरा राजनीतिक शुरुआत हुई। और पटना में भी जो हमारे छात्र बिहार भर के रहते थे लॉज में या अन्य छात्र जो भी रहते थे, उनकी समस्याओं को लेकर हम लगातार लड़ते रहते थे। किसी भी छात्र के साथ कोई तरह का अन्याय हो, शोषण हो, किसी बच्चों को रहने में कोई कठिनाई हो, किसी बच्चों को कोचिंग में दाखिले में कोई तकलीफ़ हो। बिहार में स्वाभाविक रूप से जब बच्चा बड़ा होता है तो सरकारी नौकरी अपने जीवन को लेकर समर्पित होता है, तो क्या आप उस दिशा में नहीं कर रहे? निश्चित रूप से, निश्चित तौर पे जो बिहार में हमारे छात्र नौजवान की जो तकलीफ़ है, जो दिक्कतें हैं और कैसे मेरा छात्र नौजवान इस बिहार में खुशहाल हो और आगे बढ़े, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी से आप कब जुड़े? राष्ट्रीय जनता दल से मैं 98 में जुड़ा। राष्ट्रीय जनता दल 97 में स्थापित हुआ और उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल हुआ करता था, चक्र छाप, और 97 में यह राष्ट्रीय जनता दल बना जिसका सिंबल लालटेन छाप हुआ। उस समय से मैं इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और मुझे याद है जब पटना में बिहार में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो इस पटना में भी वार्ड सदस्य होने के लिए, वार्ड अध्यक्ष होने के लिए, महानगर के लिए काफ़ी प्रतिभा और टैलेंट दिखाना पड़ता था लोगों के बीच। आज वो क्षण मुझे याद है कि पटना के कांटी फैक्ट्री के इलाके में मैं रहता था स्टूडेंट लाइफ में, और वार्ड नंबर 35 का मैं वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उस समय से मैं लगातार दल में हूँ, निष्ठा के साथ हूँ। उसके बाद मैं इसी व्यवसायी प्रकोष्ठ का, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उससे 14 साल पहले महासचिव सह प्रवक्ता में बना था। प्रदेश अध्यक्ष विनोद शंकर पराशर जी थे जो स्वर्गीय हो गए, कैंसर के कारण वह गुजर गए। मैं उनके साथ भी 4 साल काम किया। फिर 2010 में हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिवचंद्र राम जी यूथ के अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ काम करिए। तो 2010 में उन्होंने हमको बिहार का यूथ का प्रवक्ता नियुक्त किया और मैंने पूरा समय देके नौजवानों को जोड़ने का काम किया। पार्टी दफ्तर में हम उन दिनों की भी बात करते हैं जब राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में गिने चुने लोग आया करते थे। उस समय हम लोग पार्टी दफ्तर में बैठ के पुतला जलाने की बात हो, उस समय 22 एमएलए हमारे पार्टी के चुन के आए थे और लगातार हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम किए। मुझे वह क्षण भी याद है जब हमारे नेता तेजस्वी जी का सक्रिय रूप से राजनीति में आना हुआ और 2013 में राजनीति में सक्रिय रूप से हमारे नेता युवा नौजवान साथी तेजस्वी यादव के नाम पे बिहार में आए। और हम लोग को ऐसा लगा कि अब बिहार में कोई नौजवान जो नेतृत्व करने वाला आया और बिहार को आगे बढ़ाने वाला आया, और हम सबको बहुत ही विश्वास और आशा के साथ नौजवान सब आज जुटते गए। आज परिणाम आपके सामने में है। हमारे 2015 के इलेक्शन में बिहार के जनता ने मैंडेट दिया, जनादेश दिया, महागठबंधन को उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उन्होंने संभालने का काम किया। सर, सवाल ये है कि आपने क्या अभी तक चुनावी राजनीति में प्रवेश किया है कि नहीं? अभी तक मैं चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं किया हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पे मैं इच्छा रखता हूँ और अपने नेतृत्व पर मुझे भरोसा है, हमारे नेता पर भरोसा है। निश्चित तौर पे मेरे जो सपने हैं उसको पूरा करने का काम मेरे नेता और नेतृत्व करने का काम करेंगे। पार्टी तय करेगी, पार्टी जो तय करेगी हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही के रूप में हम काम करते हैं। सर, वर्तमान में जो बिहार में समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ की समस्या है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? ये देखिए, बाढ़ का समस्या ये लगातार आज़ादी के बाद से ही, और इस पर जो भी सरकारें आई
सब सरकार ने अपने अपने ढंग से काम करने का प्रयास किया, लेकिन खासकर 15 साल के सरकार, डबल इंजन की सरकार में कहीं कोई इस पर सोच नहीं है। और कभी जब बांध टूटता है तब इनके मंत्री बयान देते हैं कि चूहा ने बांध को छेद कर दिया। चूहा बाढ़ की जो समस्या है सर, उसमें 15 साल लालू राबड़ी देवी जी का भी शासन रहा है, तो उस समय भी तो समाधान नहीं ढूंढा गया। ये देखिए, बाढ़ की समस्या में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उस समय हमारे जो मंत्री थे आदरणीय जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उनके द्वारा आप देखिए पूरा बिहार में बांध का निर्माण सबसे ज़्यादा हमारे ही सरकार में हुआ। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक मजबूत दृढ़ कर्मठ हमारे मंत्री थे उस समय, उन्होंने पूरे प्रदेश में बांध का निर्माण करवाया। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बाढ़ का खतरा, जहाँ से कोसी का इलाका हो, दरभंगा का निचला इलाका हो, नदी का कमला नदी का इलाका हो, बूढ़ी गंडक का इलाका हो, सभी जगह उन्होंने बांध का निर्माण कराया और उन्होंने व्यवस्था किया। आप देखिए, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हमको याद है गांधी मैदान में उन्होंने भाषण दिया, मैंने टीवी में देखा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या, हम वाटर को लॉकिंग करेंगे, वाटर को हम जमा करेंगे, वाटर से रिसोर्सेज पैदा करेंगे, इलेक्ट्रिक पैदा करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे। ये सब कहीं कुछ नहीं हुआ। जो था आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ लोगों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया। और जबकि केंद्र और राज्य, आज तक जो इतिहास रहा है बिहार का, पूर्व का भी इतिहास देखिए, ये पहली बार लोग कहते थे और इनकी सरकार कहते थे, इनके प्रवक्ता कहते थे कि जब दोनों सरकार एक बार होगी तो डबल इंजन की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह बिहार का विकास होगा। क्या हुआ? बिहार की जनता तो सवाल और जवाब पूछने के लिए तैयार है। कोरोना काल जो हुआ उसमें करीब 40 लाख मजदूर बिहार आए, तो इस संदर्भ में आपकी क्या क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, 15 साल का ये है, प्लान नहीं रोकने के कारण ये इतना बड़ा रिजल्ट आया। हम लोग भी चौंक गए यह जानकर कि 40 से 50 लाख हमारे बिहार के मजदूर भाई हैं, हमारे मजदूर श्रमिक भाई हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बाहर अपने जीविका के लिए सूरत हो, गुजरात हो या हरियाणा हो या अन्य प्रदेशों में जाके और अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। उनकी संख्या इतनी है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। केंद्र सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, छात्र को रोजगार देंगे। आज नौजवान छात्र भटक रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसमें कुछ साल तक तो माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, तब उस समय आप लोगों ने क्या पलायन रोकने के लिए कोई काम किया? ये 2 साल का कार्यकाल मिला था, 18 महीने के लगभग हमारे नेता को। अब 18 महीने के सरकार में हमारे नेता ने जो भी उनके पास डिपार्टमेंट था, PWD डिपार्टमेंट था, उसके बाद अन्य डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, मतलब अन्य डिपार्टमेंट था, उसमें जो उन्होंने काम किया, उपलब्धि हासिल किया मेहनत करके, जो 3 साल में जो नीतीश जी ने जो काम किया, दोनों में तुलना कीजिए, आपको फ़र्क। यहाँ के आंकड़ों की बात है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे नेता ने सदन में तर्क के साथ, आंकड़ा के साथ मतलब जवाब चाह रहे थे सरकार से, और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन छोड़ के चले गए, जवाब नहीं था उनके पास। और ये प्रतिभा, एक नौजवान, 30 साल का नौजवान हुंकार भर रहा था सदन में, पूरे बिहार के लोगों ने देखने का काम किया। और छात्र नौजवान काफ़ी खुशी में है कि इस सरकार को बदलेंगे, बदलाव के मूड में है, और बिहार में बदलाव होगा और बदलाव होने के बाद नौजवानों का विकास होगा, छात्र आगे बढ़ेंगे, छात्र को नौकरी मिलेंगे, किसान खुशहाल होगा। आज क्या हो रहा है? कोरोना काल में आप लोगों ने मांग रखी थी कि चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन अब तो चुनाव टलता हुआ नहीं दिख रहा था। ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये एक कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव है, उनके विचारों से ओतप्रोत है। ये गरीबों की पार्टी है। यह पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी पार्टी ने या अन्य पार्टी ने मांग किया था कि पहले लोगों को बचाया जाए इस कोरोना काल में, जो बिहार में स्वास्थ्य की चरमराई व्यवस्था है, जिससे लोग मर रहे हैं हमारे, उनको बचाया जाए। लेकिन ये इस व्यवस्था में आयोग सर्वोपरि है। आयोग के आदेश का मानना हम सबों का धर्म है, कर्तव्य भी। हम लोग निश्चित रूप से चुनाव के लिए तैयार हैं और लोग बदलाव के मूड में हैं। आने वाला जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, छात्र, किसान और व्यापारी, मैं खासकर व्यापारी समाज का नेता हूं और व्यवसायी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैंने देखा है लॉकडाउन में सिर्फ 30 व्यवसायियों की हत्या हुई है।
मैं अपने नेता को भी सूची देने का काम किया। कई जगह मैंने दौरा करके अपने नेता प्रतिपक्ष से भी टेलीफोन पर पीड़ित परिवार का बात करवाया। मैंने नेता के साथ पटना के मीठापुर में हरिहर शाह को दिन दहाड़े हत्या हुई, उनको मैं ले जाने का काम किया, तेजस्वी जी को। सर, अभी देखा जा रहा है कि लगातार आरजेडी से कोई ना कोई छूट के चला जा रहा है और जदयू ज्वाइन कर रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरजेडी के लिए इन समस्याओं से निपटना क्या आसान होगा? देखिए, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में अक्सर ये होता है कि लोग कुछ इधर लोग कुछ उधर, लेकिन जनता का जो मूड बना हुआ है, नौजवान, चूँकि बिहार में एक पहली बार जो एक 30 साल का नौजवान है जो बिहार में एक लीड ले रहा है, इसमें सभी जाति धर्मों के लोग, आदरणीय नेता ने कहा है A to Z की पार्टी है, सभी लोगों ने मन बनाया है कि इस बार बिहार में मैं बदलाव करूंगा और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मैं बनाऊंगा। इसके लिए लोग संकल्पित हैं। श्याम रजक जी को पार्टी में आना आप किस रूप में देखते हैं? अपने पुराने घर में आए, सुबह का भुला हुआ, शाम में कोई घर आता है तो उसको भुला हुआ नहीं कहा जाता है, वो अपने घर में आए, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके आदर्श लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो भटक गए थे कुछ दिनों के लिए, वो आए हैं, हमारे पार्टी के एक सदस्य हैं। जब पार्टी का स्थापना हुई थी उसी समय से श्याम रजक जी का इस पार्टी में योगदान है, रोल है, इसलिए इस पार्टी में उनका वेलकम है, स्वागत है। हमारे नेता ने स्वागत किया है उनका। कुछ दिन पहले तक उन्होंने आदरणीय लालू यादव के लिए भी कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, क्या इसको आप गलत नहीं समझते हैं? ये देखिए, राजनीति में हर भाषा का एक मायने होता है, इसलिए श्याम रजक जी पूर्व के समय में जब जदयू के मंत्री हुआ करते थे, जदयू के विधायक हुआ करते थे, तो इन बातों को हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। आज के डेट में वो मेरे साथ है, वो हमारे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल परिवार के हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। वर्तमान में समय में सर जो समस्या आ रही है कि महागठबंधन को लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई है, कौन पार्टी महागठबंधन में रहेगा नहीं रहेगा। जैसे जीतनराम मांझी जी को ही ले लीजिए, जो हम पार्टी है वो गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में आप पूरे राजनीतिक वातावरण को कहाँ देखते हैं? ये देखिए, महागठबंधन में कहीं कोई किचकिच नहीं है। महागठबंधन के सर्वमान्य नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमारे साथ जो भी साथी हैं, कांग्रेस बड़े दल के हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, CPI CPM, यह माले अन्य जो दल के लोग हैं, उनके साथ बराबर समन्वय बना के हमारे पार्टी अध्यक्ष जी आदरणीय जगदानंद सिंह जी लगातार वार्ता कर रहे हैं और सकारात्मक दिशा में है। जल्द रिजल्ट पब्लिक के बीच, आपके बीच देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है 243 विधानसभा क्षेत्र में से कितनी सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है? ये देखिए, हम लोग का जनता का सर्वे है, राष्ट्रीय जनता दल का सर्वे नहीं है, जनता का सर्वे है। और जनता का सर्वे है कि गरीबों का राज स्थापित होने जा रहा है। जिस तरह से इस बिहार में भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, लोग त्रस्त हैं, छात्र को पढ़ाई नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है, लोग तबाह हैं। इन सब बातों को लेके सीधा है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये आप तय मान रहे हैं? निश्चित जनता बनाएगी। एक तीसरा मोर्चा भी सर शुरू हुआ है बिहार में यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, कहीं कुछ नहीं, यहाँ बस सीधी लड़ाई हमारी भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल से। हम NDA भी नहीं बताएं, हम भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से लड़ाई है और कहीं कोई जनता सजग है। लड़ाई में जदयू को नहीं मानते हैं? कहीं नहीं है। आप देखिए, जदयू के कहीं विधायक कहीं अपने क्षेत्र में जाते हैं तो देखिए जनता उनको किस तरह से स्वागत करती है, आप सब लोग देखते होंगे। कहीं नहीं है जदयू, और सीधी लड़ाई है हमारा भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और महागठबंधन। पिछले साल लोकसभा चुनाव में आप 0 पर आउट हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में ये दावा करना आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा है? नहीं, देखिए, ऐसी नहीं है। आप देखिए, वोट का आंकड़ा देखिए, वोट का परसेंटेज देखिए कि लोकसभा चुनाव में हमारे पास वोट कितना आया, उसका परसेंटेज क्या है। तो इन बातों को लेके हम स्पष्ट तौर पर करना चाहते हैं कि उसकी तुलना वह मुद्दा केंद्र सरकार का मुद्दा था, भारत के केंद्र, वह वोट केंद्र सरकार के साथ था या खिलाफ था। यहाँ का वोट 15 साल के खिलाफ है, यहाँ का वोट नीतीश कुमार जी के खिलाफ है, यहाँ का वोट NDA के खिलाफ है, यहाँ का वोट जो हमारे नौजवान किसान को छला गया है, छात्र को छला गया, उसके खिलाफ है। तो इन सब बातों को लेके
लोग एकजुट है और बदलाव चाहते हैं, उब चुके हैं इस नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचारी सरकार से। आप कहना ये चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय मुद्दे हावी नहीं रहेंगे और नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर नहीं रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। आप देखिए उपचुनाव में भी आपको देखने को मिला होगा, अभी जो बिहार में उपचुनाव हुए थे, 4 उपचुनाव हुए थे, आप देखिए उपचुनाव में हमारे पक्ष में कितने रिजल्ट आए। आपको अगर यह फैक्टर होता तो आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में भाजपा हार जाती है। आप बगल में झारखंड में आ जाइए, अब तो वहाँ तो लोग बता रहे थे कि बाप बेटी की पार्टी बता रहे थे, लेकिन वहाँ के जनता, वहाँ के लोगों ने किस ढंग से हेमंत सोरेन को गाला लगाया, कहा नहीं हेमंत सोरेन ही इस झारखंड का बेटा है और इस झारखंड का विकास करेगा, और जनता ने बैठाने का काम किया। उसी प्रकार से बिहार में जनता ने मत बनाया है, और ख़ासकर देखिए एक युवा वर्ग में, जो नौजवान वर्ग है, उसमें खास उत्साह है। और नौजवान वर्ग में ऐसा लग रहा है कि हमारा नेता तेजस्वी यादव है, जिसका उम्र 30 साल है। यह विकास को अंतिम पैमाने पर यह व्यक्ति पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति अपने जीवन का 40 साल सक्रिय राजनीतिक इस बिहार में सेवा कर सकता है, बिहार को लोगों की सेवा कर सकता है। लोग इन बातों को देख रहे हैं, और इन बातों को देखने के बाद लोगों में एक विश्वास जग रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव ढंग से लोग उसमें आ रहे हैं। इसलिए पूरी उम्मीद और पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ, नए उमंग नई जोश के साथ नौजवान पूरा एकजुट है, और आने वाला समय हमारा होगा, राष्ट्रीय जनता दल का होगा, गरीबों का होगा, नौजवानों का होगा, बिहार हमारा होगा। रणविजय जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।